जय माता की दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ग 1-2 की भर्तियां क्यों लेट हो रही हैं, क्या इसका असर वर्ग 3 पर भी पड़ने वाला है, और जो संभाग स्तर पर अभी क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा था उनमें किन अभ्यर्थियों को होल्ड और रिजेक्ट किया गया है, और वर्ग 1-2-3 की ज्वाइनिंग लेते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, और आपकी फाइल किस प्रकार बनेगी, आपका मेडिकल किस प्रकार बनेगा, आपका शपथ प्रमाण पत्र किस प्रकार बनने वाला है दोस्तों। इन सभी विषयों पर हम बहुत सावधानी से और सही सटीक जानकारी के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यह आदेश पुराना जरूर है, लेकिन यह आदेश में जो जो बातें लिखी हैं वहीं आपको अभी जो वर्ग 1, 2 और 3 की आप ज्वाइनिंग लेंगे इसी प्रकार आपको फाइल बनानी है और यही काम आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि वर्ग 1-2 की भर्ती लेट क्यों हो रही है दोस्तों। इसका मुख्य कारण है कि जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष प्रोविजनल लिखा है उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किए गए थे को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी मान और अमान की जाएगी। लेट होने का सिर्फ सिर्फ यही एक मुख्य कारण है कि जिन अभ्यर्थियों पर उनको संदिग्ध लगा तो उनके दस्तावेज उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में डाक द्वारा भेजे, और पुनः जब वहाँ से सत्यापन होकर डीपीआई आ जाएंगे तो उसके बाद जिस अधिकारी ने उनको होल्ड किया है तो उन अधिकारियों को भी वो अवगत कराएंगे कि इनकी दस्तावेज फलानी यूनिवर्सिटी से सत्यापित हो गए हैं, अब आप अपनी इस पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद आपको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी दोस्तों। तो ऐसे प्रकरणों के वजह से वर्ग 1-2 की ज्वाइनिंग लेट हो रही है। तो आप लोग समझ हो गए होंगे कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों लेट हो रही है, और इसके अलावा और कोई मुख्य कारण नहीं है। अब अब आपको मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि हम ज्वाइनिंग लेते समय हमें अब क्या फिर से सत्यापन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, सिर्फ अब आपको जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फाइल बनेगी और जो सूची निम्न प्रकार दी गई है। इससे पहले हम देखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यंत वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। आप इसमें देख रहे हो दोस्तों, स्पष्ट लिखा है उससे अद्यंत वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का आय प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 में आपके भी सभी डाउट क्लियर होंगे जो आपको फाइल में तैयार करनी है। संबंधित अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक से 15 दिवस में स्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, नियुक्ति आदेश आपके टीआरसी पोर्टल पर डल जाएंगे, उस दिन से 15 दिवस के भीतर आपको यह सब कार्य करना होगा। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराए जाएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। दोस्तों जिस जिले में आपकी नियुक्ति होने वाली है उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के सामने आप 15 दिवस के भीतर आपको जाना होगा 3 प्रति में स्वप्रमाणित फाइल लेकर, जिस प्रकार आपने जिला सत्यापन करवाया था। यहाँ मुख्य रहेगा आपका कि सबसे पहले आपको अतिरिक्त नियुक्ति आदेश जो मिलेगा, सबसे पहले आपको नियुक्ति आदेश की फ़ोटो स्टेट लगाना है और स्वप्रमाण पत्र होना पाया चाहिए। और उस समय आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो कहीं नहीं लगी, लेकिन यहाँ आपको 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सभी चीज़ें दोस्तों अनिवार्य होंगी, आपको ले ही जाना है। जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों यह जो सभी लगेंगे आपके डिजिटल प्रमाण पत्र लगने वाले हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र,
अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र, 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है उनको ही ले जाना है। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है। यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो विभागीय अनुमति NOC आपको ले जाना है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, D.Ed और B.Ed। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड है, आपका रिजल्ट की प्रति है, वो आपको ले जाना है। और संलग्न शपथ नोटरी आपको करवाकर एक शपथ प्रमाण पत्र लगाना है। शपथ प्रमाण पत्र कैसा होगा वह भी अभी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो आपका चिकित्सक प्रमाण पत्र कैसा होगा। संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के लिए उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, प्रत्येक जिला स्तर पर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है और बिल्कुल मामूली तरीके से आपका मेडिकल होगा। आर्मी के तरीक़ा से या पुलिस के तरीके से आपका बिल्कुल मेडिकल नहीं होता है, या नॉर्मल तरीके से आपका मेडिकल होता है। और किसी भी अभ्यर्थी को आज तक मेडिकल में निकाला नहीं गया है, लेकिन आपको वहाँ चिकित्सक प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसा लगेगा। तो दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटरी करवाना है। इस प्रकार का एक, आप जब TRC पोर्टल से आपका जब नियुक्ति आदेश आ जाएंगे तो इस प्रकार से एक फॉर्म आपको डाउनलोडिंग करना होगा। उस पर आपकी प्रारूपिक फोटो होगी। मैं शपथ आयु पुत्री अपने पिता का नाम, निवासी और शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि, जिस प्रकार से आपका शपथ प्रमाण पत्र बनता है उसी प्रकार से है। यह मेरा चयन वर्ग 1, 2, 3 पर हुआ है। यह कि मेरा चरित्र उत्तम है। किसी भी आपराधिक मामले में मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसी ही सभी वे बातें लिखी हैं। अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। आपको सिर्फ इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, इसमें कोई भी आपको बदलाव नहीं करना है। और 2 जगह आपको शपथ ग्रहणता के नीचे साइन करना है। और आप अपने ही गृह जिले से कहीं से भी जहां कोर्ट लगता हो वहां से आप किसी वकील के द्वारा आप नोटरी करवा लें। कोर्ट के बाहर आप देखते होंगे 150 रुपये लेकर आपकी नोटरी कर देते हैं। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पर आपके 100 रुपये के टिकट लगेंगे। यह जो नोटरी होगी वह 100 रुपये की पर आपकी नोटरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको यह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब हम नियुक्ति लेंगे तो हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना है। 3 प्रति फाइल लेकर डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी आपकी जहां पदस्थापना जिस स्कूल में हुई है उसके संकुल स्तर पर आपको भेजिएगा। वहां भी आपकी एक फाइल जाएगी। उसके बाद आपको अपने स्कूल में नियुक्ति 15 दिवस के अंदर ज्वाइनिंग कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ग 3 की संभाग स्तर पर जो वेरिफिकेशन चल रहा था उनमें किसी रिजेक्ट और होल्ड किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपको घबराने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 में विषय से संबंधित बहुत से लोग रिजेक्ट और होल्ड हुए थे। वर्ग 3 में ऐसी कोई स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 2 सत्र में एक साथ रेगुलर डिग्री की है उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। और जिनकी डिग्री किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से नहीं है उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए मैंने पहले भी आपसे कहा है, किसी को सरनेम गलती, छोटी मोटी गलती के कारण, या आपका डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इन कारणों से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और लगभग सभी अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक संभाग परीक्षण हो गया है। अब आप इसकी चॉइस फिलिंग लगभग 15 फरवरी तक आ जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि जिन लोगों को डाउट है वो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट भेजेंगे और इसलिए लेट भर्ती थोड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको मार्च के अंतिम सप्ताह तक इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक और सही जानकारी लेकर आता हूँ। वीडियो में बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माता।